ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਜ਼ਲ। देखो, पजल एक अजिहा टॉपिक है जो बैंकिंग एग्जाम तो लैके SSC और पंजाब के हर एक पेपर के पूछा जाता है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन का अलग अलग लैवल रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की गल करिए तो प्रीच लैवल हो रहेगा, मेन्स लैवल हो रहेगा। जे पंजाब लैवल की गल करिए तो पंजाब एग्जाम के जो क्लैरिकल एग्जाम है उन्होंने ज़्यादातर सर्कल के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप PPSC जो पेपर लै रहे हो, जो कि पंजाब का एक बोर्ड है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर वो पेपर लै रहे हो तो उसका लैवल थोड़ा जिहा हाई होंदा है। हुण आप एक ये भी गल समझते हैं कि पजल के किहड़ियां कैटेगरीज हो सकती हैं। नंबर 1 पजल च सर्कल हो सकता है, नंबर 2 पजल के ब्लड रिलेशन हो सकता है, नंबर 3 पजल के स्टोरी अरेंजमेंट हो सकता है, नंबर 4 पजल के फैमिली अरेंजमेंट हो सकता है, नंबर 5 एक हाइट के बेस पर पजल हो सकता है। तो अज आप डिस्कस करते हैं जो वेरी फर्स्ट लैक्चर है अपना, उस आप डिस्कस करते हैं कि पजल के आप सर्कल है जो वो कंप्लीट करांगे। इस लैक्चर के सर्कल के आप मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करांगे। लेकिन सब तो पहला आप ये गल समझते हैं कि सर्कल नूं आप ड्रॉ किवें करना होंदा है। तो देखो तुसीं बोर्ड पे जो सर्कल है, सर्कल में मैं 2 कैटेगरीज के डिवाइड कर देना। सर्कल के कैटेगरी नंबर जो मेरी 1 है वो है फेसिंग आउटसाइड, और कैटेगरी नंबर 2 है जो मेरी फेसिंग इनसाइड है। जो फेसिंग इनसाइड है इनू फेसिंग नॉर्थ भी कहा जा सकता है, और जो फेसिंग आउटसाइड है इनू फेसिंग साउथ भी कहा जा सकता है। मतलब अगर एग्जामिनर तुहानू कह रहे हो देयर आर 5 पर्सन इन अ सर्कल फेसिंग इनसाइड, दैट मीन्स कि वो फेसिंग नॉर्थ है। अगर एग्जामिनर कह रहे हो देयर आर 5 पर्सन इन ए सर्कल फेसिंग आउटसाइड, दैट मीन्स दे फेसिंग साउथ है। जदों भी तुसीं फेसिंग इनसाइड की गल करनी है दैन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दैट। मतलब तुसीं एक सर्कल बना के उस सर्कल दे विच एरो अंदर नूं लगा के चलोगे, और जदों भी फेसिंग आउटसाइड की गल करनी है तो सर्कल दे विच एरो बाहर नूं लगा के चलोगे। हुण आपां छोटी जी गल ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन नूं आपां डील किवें करांगे, उस स्टेटमेंट नूं रीड किवें करना। मैं एक स्टेटमेंट लिखदा, जरा इस ते ध्यान दिओ। 4 persons facing a circle। facing a circle मतलब जदों तुहाडे कोल ये गल कही होवे facing a circle मतलब facing inside। 4 persons facing a circle, the name of persons are A, B, Z and Y। हुण फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं सर्कल नूं ड्रा करना शुरू करना है। तो सब तो पहला काम की करो, एक सर्कल अज्यूम कर लो, उहदे च 4 पर्सन अज्यूम कर लो, 4 पर्सन अज्यूम कर लो। दैन स्टेटमेंट नूं रीड किवें करना है, ये गल बहुत मैटर करेगी। लेट्स से कि मेरे को स्टेटमेंट लिखी होवे A sits second to the right of Z। जो A है वो Z के सैकेंड राइट ते बैठा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुसी स्टेटमेंट नूं रीड करना है तो तुसी लास्ट वाले वर्ड ते ध्यान देना है। हुण A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Z है। सर्कल नूं शुरू करन तो पहला एक कॉर्नर ज्यूम कर लो, कोई भी, जिवें मान लो मैं आह वाला कॉर्नर ज्यूम कर रहा, या मैं इस तो या मैं इस कॉर्नर तो शुरू कर रहा, तो मैनूं कंफर्टेबल की लगा कि मैं इस कॉर्नर तो शुरू कर देना। हुण स्टेटमेंट च क्या की है, A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Z, A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Z। मैं Z नूं इत्थे बिठाता, क्यों Z नूं पहला बिठाया, क्योंकि Z दे राइट ते A बैठा है। ठीक है, हुण क्वेश्चन ये होया कि मैं राइट ते लेफ्ट देखना किवें है। देखो जिवें मैं बोर्ड नूं फेस कर रहा, दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड, डन। उवें तुसीं ये समझो कि ये पर्सन है Z, इन द राइट साइड राइट वाल आएगा लाइक दैट, इन द लेफ्ट साइड ऊपर नूं आएगी। तुसीं ऐ समझ सकते हो कि किसी पर्सन की जो राइट साइड जब तुसीं ड्रॉ करोगे ना वो एंटी क्लॉकवाइज होएगी। लेट्स से अब क्लॉक पिछे को चल रही है ना,
एंटी क्लॉक हो गया। जो तो लैफ्ट कहेगा उदों हमेशा क्लॉक चलेगा। तो मैं इसी गल नूं कंप्लीट करता। स्टेटमेंट में क्या सी, A sits second to the right of Z, A sits second to the right of Z, first second। हुण एक होर गल है, तुसीं ड्रॉ किवें करना है, जो भी क्वेश्चन दे विच लिखी हुई लाइन आएगी ना A sits second to the right of Z, तो तुसीं ये गल अज्यूम करो कि Z तो बाद फर्स्ट और सेकंड दो पोजीशंस तुसीं काउंट करनी है। लेट्स से कि मैं A कह दिंदा A sits third to the right of Z। हुण Z के राइट ते पहला, दूसरा और तीसरा, फिर मेरा A इस जगह पे होना सी। डन। आई होप कि तुहानू अंडरस्टूड हो गया होगा कि लेफ्ट और राइट दे विच राइट आपां किवें लेना है और पोजीशंस किवें काउंट करनी है। हुण जो आपां क्वेश्चन कर रहे हैं आपां उस ते फिर फोकस करते हैं, इस चीज़ नूं आपां प्राप्त करते हैं, इस चीज़ पे फिर फोकस करिए कि स्टेटमेंट दे विच मैं फर्स्ट तुहानू ये गल कही सी कि A sits second to the right of Z, then उस तो बाद टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपने कोल 4 सी। Y sits third to the right of A। Y है जो वो A दे राइट क्यों थर्ड है। हुण A आ रहा, A दा राइट फर्स्ट, A दा राइट सेकंड, A दा राइट थर्ड, तो Y इत्थे हो गया। ठीक है। हुण रह किहड़ा पर्सन गया, रह पर्सन जिहड़ा गया ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਣਾ, रह किहड़ा गया B गया। तो मैं एक गल की समझाई है, जस्ट इन्ना समझाया कि तुसी राइट किवें लेना है। इस तो बाद अगर यही क्वेश्चन दे विच मैं अगर लेफ्ट दी स्टेटमेंट नूं राइज करा, फिर आप क्वेश्चन दे मूव करांगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक तो बाद मैं कहां देयर आर 4 पर्सन फेसिंग इन अ सेंटर 1 2 3 4 पर्सन फेसिंग इन अ सेंटर, 4 पर्सन फेसिंग इन अ सेंटर। फर्स्ट A sits second to left of Y। हुण इत्थे ध्यान दिओ आपां लेफ्ट लिखिआ है, लेफ्ट मैं अगेन अज्यूम कर लिया भी Y है जिहड़ा मेरा वो इत्थे बैठा है। देखो जो आप राइट लिया सी तो मैं इस साइड ले रहा सी, इस साइड राइट, लेफ्ट का मतलब ऑपोजिट चलेगा। A sits second to the left of Y, फर्स्ट सेकंड, तो A कित्थे आ गया, इस जगह पे आ गया। क्यों इस जगह पे आया, क्योंकि मैं Y का लेफ्ट ले गया, इधरों लेफ्ट आया Y का। तो गल की समझ आई, जो भी तुसीं राइट लेना है तो राइट लैन लई तुसीं एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, लैफ्ट लैन लई तुसीं हमेशा क्लॉकवाइज चलोगे। आप इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। B sits third to the right of A। A दी राइट ते थर्ड B बैठा, हुण A दा राइट इधर होएगा। ठीक है। अगर ना पता लगे देन तुसीं उत्ते लिख लिया करो कि राइट और लेफ्ट है की है। तो देखो A दा राइट है जिहड़ा अगेन एंटी क्लॉक चलेगा, तो A दा राइट मैं काउंट करना शुरू किया, फर्स्ट सेकंड ते थर्ड, तो इत्थे की आ गया जी B आ गया। तो मतलब की होया कि तुसीं राइट और लेफ्ट नूं लेना किस तरीके नाल मैं इस दे विच तुहानूं सिर्फ ये एक्सप्लेन कीता है। तो आपां गाइस की करदे हां, अज दे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करदे हां। मैं एक क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडी स्क्रीन ते शो हो रहा हैगा, उस ते क्वेश्चन नूं देख के मैं एक पजल ड्रा करदा, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन रीड करता जाऊंगा और तुसी मेरे नाल ड्रॉ करना है और उस तो बाद उनके रिगार्डिंग आप 3 या 4 क्वेश्चन है फर्दर उन्होंने डिस्कस करांगे। तो जो क्वेश्चन है जो तुहाडी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो क्वेश्चन की है, एक बार मैं रीड कर देना। देयर आर 8 पर्सन A B C D E F G and H are sitting around a circle facing a center
जो वेरी फर्स्ट लाइन है उन्होंने ये गल कही है कि 8 पर्सन है जो सर्कल दे विच फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा वेरी फर्स्ट टारगेट होएगा वो ये होएगा कि मैं 8 दे 8 पर्सन को ड्रा करूंगा। तो मैं 8 पर्सन है जिहड़े एक सर्कल ड्रू कर लिया, सर्कल दे विच 8 पर्सन मैं ले लए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक गल होर तुसीं ध्यान रखनी है, जदों भी तुसीं गल पर्सन ड्रॉ करने ना 6 8 10 तो हमेशा ना उन्होंने ओपोजिट बनाने हैं, जिवें डायगोनली ओपोजिट आ एक इस दे हो गया, ये इस दे ओपोजिट हो गया। रीजन की है क्योंकि ना कई बार एग्जामिनर ये कह दिंदा भी उस पर्सन के ओपोजिट कौन बैठा है, तो तुहानूं इस चीज तो इत्थों ये गल क्लीयर हो जाएगी। ठीक है, हुण फर्स्ट गल देखो, फेसिंग इनसाइड सी तो मैं इनसाइड दे लई अंदर नूं एरो लगाता। ठीक है, देन देखो फर्स्ट की क्या है, F is third to the right of C, F is third to the right of C। मैं कल एक कही सी तुसी एक कॉर्नर पकड़ लो, मैं कॉर्नर पकड़ लिया। हुण क्या किया, F is third to the right of C, C दे राइट ते F इत्थे आ गया। हुण C दा राइट इधर है, फर्स्ट सेकंड ते थर्ड, मतलब क्या होया, F is third to the right of C। सेकंड स्टेटमेंट की गई है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। हुण एक गल होर तुसीं ध्यान देनी है, जदों भी पजल दे विच एंड आ जे या हु आ जे, जो तां एंड नूं होएगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन नूं रिप्रेजेंट करेगा, वो हु होएगा बिल्कुल नाल वाले नूं रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इत्थे की होया, स्टेटमेंट तुहाडे कोल शो हो रही है, तुसीं एक गल देखो, मेरे कोल लिखिया की सी F is third to the right of C, F is third to the right of C। डन, आप ड्रॉ कर लिया। सेकंड गल की कही गई है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। हुण जिहड़ा एंड शो हो रहा है ना इत्थे, एंड F ਲਈ है ना कि C ਲਈ है। अगर इत्थे हु लिखिया हुंदा तो हु C ਲਈ बनदा। ठीक है, गल समझ लग गई होगी तुहानूं। तो मतलब इहनूं मैं एवें भी रीड कर सकदा कि मैं ये गल कह सकदा, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये गल कही गई है, F is third to the right of C एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। मतलब जिहड़ा F है वो H दे सेकंड लेफ्ट ते बैठा है, तो जिहड़ा F है वो H दे सेकंड लेफ्ट ते बैठा है। तो H मैं ऊपर ड्रा कर लेना, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद D is not an immediate neighbor of C और H। जो D है वो C और H का नेबर नहीं है, मतलब जो D है इत्थे नहीं आएगा, जो D है इस जगह पे भी नहीं आएगा, क्योंकि D का नेबर ही नहीं है। नेबर नहीं है तो 1 2 3 4 पोजीशंस तो ब्लॉक हो गई। इना मतलब D मेरा किथे आ गया, इस जगह पे आ गया। उसके बाद is on the immediate right of A, is on the immediate right of A। हुण आपां नूं ना दो स्पेस चाहिए, क्यों, क्योंकि वो कहता A है जिहड़ा वो A दे इमीडिएट राइट ते बैठा है। दो स्पेस इत्थे मिल गई, A दे इमीडिएट राइट ते कौन बैठा है, E बैठा है ना। उस तो बाद हुण अपने कोल कितनियां जिहड़ियां स्पेस है, 1 और 2 बची है, हिंट कोई ना कोई दिता होएगा। वो कहता is on the immediate right of A, who is second to the right of G। who हुण आप देखो who वाली वही गल आ गई। हुण जिहड़ा इत्थे who यूज हो रहा है ना, वो किहदे लिए हो रहा है, A ਲਈ हो रहा है। मतलब मैनूं मैं एवें भी रीड कर सकदा, A is second to the right of G, A is second to the right of G, G इत्थे होवे, G दा राइट फर्स्ट, G दा राइट सेकंड, A आ गया। हुण रह कौन गया, देखो अपने कोल नंबर ऑफ पर्सन 8 सी, तो A B C D, तो B नहीं आया तो B इत्थे आ गया। पजल अपने कोल बन के तैयार है। ठीक है जी। अगर मान लो तुहानूं पजल ना समझ आया होवे तो थोड़ी जी वीडियो दोबारा चला के पिछे नूं जाके दोबारा देख लो। ਆਪਾਂ ਹੁਣ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ क्वेश्चन शो हो रहा है जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट बिटवीन G एंड D। G ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, देखो G ਤੇ D, G ਤੇ D ਚ ਕੌਣ बैठा है, F। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, F आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, which of the following is correct position of B with respect to H। B ਦੀ पोजीशन H ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ B ਦੀ पोजीशन H ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। लॉजिकली देखा जाए B और H आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। ਆਪਾਂ स्टेटमेंट रीड करते हैं, फर्स्ट कहती है सेकंड टू राइट, नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि ਇੱਥੇ ਤਾਂ F आ रहा है, फर्स्ट सेकंड नहीं हो सकता। उसके बाद फोर्थ टू राइट, B ਦੀ पोजीशन H ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। फोर्थ टू राइट
1 2 3 4 डन, मतलब मेरी जी सैकेंड स्टेटमेंट आ रही है ये ठीक है। उस तो बाद थर्ड फोर्थ टू लेफ्ट 1 2 3 4 मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी मेरी ठीक है। उस तो बाद सैकेंड टू लेफ्ट ये गलत होगी, मतलब मेरी फर्स्ट ते फोर्थ स्टेटमेंट रोंग हो गई, सही किहड़ी गई सैकेंड ते थर्ड सही हुई। हुण तुसीं ऑप्शंस चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 1, सेकंड ऑप्शन है ओनली 2, थर्ड ऑप्शन है ओनली 3 नहीं, फोर्थ ऑप्शन है बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो अपना आंसर यही आ रहा है ना बोथ सेकंड एंड थर्ड, तो आप किहड़ी ऑप्शन को टिक कर देंगे सेकंड क्वेश्चन दे विच आप फोर्थ ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है जी। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। हुण सी दे लेफ्ट ते सेकंड तुसीं फाइंड आउट करना है, देखो सी दा राइट इस साइड सी, दिस इज द राइट ऑफ सी और सी दा लेफ्ट इस साइड सी, ए सी दा लेफ्ट हो गया। हुण तुसीं ये फाइंड आउट करना है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी दे लेफ्ट ते फर्स्ट और सेकंड की आया ए आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना जो आंसर है, तो अपना आंसर क्या देगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो which of the following pair of person has first person sitting to the right of second person। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ, ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ CB, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AE, थर्ड ऑप्शन है FG, फोर्थ ऑप्शन है HA और फिफ्थ ऑप्शन है DB। हुण स्टेटमेंट को फिर दोबारा रीड करो। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग की किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन हैज फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन, मतलब सेकंड पर्सन दे राइट ते फर्स्ट पर्सन बैठा होना चाहिए। कि B दे राइट ते C बैठा है, कि B दे राइट ते C बैठा नहीं सर, B दे राइट ते C नहीं बैठा, B दे लेफ्ट ते C बैठा है, मतलब पहली ऑप्शन गलत होगी। कि E दे राइट ते A बैठा है, E दे राइट ते A चाहिए सी, नहीं क्यों, क्योंकि अगेन E दे लेफ्ट ते A है। थर्ड ऑप्शन कि A दे राइट ते H बैठा है, A दे राइट ते H, अगेन A दे लेफ्ट ते H है, मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग होगी। उस तो बाद फोर्थ ऑप्शन कि G दे राइट ते F बैठा है, G दे राइट ते F, तो G दे राइट ते अगेन F नहीं आया, A अगेन लेफ्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन अपनी बचती है कि B दे राइट ते D बैठा है, B दे राइट ते D, बिल्कुल सही है जी, B दे राइट ते D बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 5 है जी अपनी करेक्ट होंगी है। क्वेश्चन ये गल कही गई सी क्वेश्चन दे विच कि तुसी ये चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन हैज फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन दे राइट ते बैठा होवे, तो देख लो ऑप्शन नंबर जी लास्ट है इहदे विच की बन रहा है DB है जेड़ा इस हिसाब नाल ही बन रहा है कि सेकंड पर्सन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है B दे राइट ते की बैठा है D आ गया, तो अपना आंसर आ गया। हां जी लास्ट क्वेश्चन देखो हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ C। उन्होंने ये पूछा है इस पजल दे विच C दे इमीडिएट राइट ते किहड़ा है, तो C दे इमीडिएट राइट ते किहड़ा आ गया B आ गया, तो लास्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग की आ गया, लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को आंसर की आ गया फिफ्थ दा सेकंड आ गया। ठीक है जी, आई होप कि तुहानू पजल है जिहड़ा वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਜ਼ਲ ਵੱਲ मूव ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੁਧਾ ਰਾਣੀ मीता गीता एंड मुक्ता आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। अश्विनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पर्सन अगेन ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ काउंट करने हैं। देखो अश्विनी प्रिया सुधा रानी मीता 5 पर्सन हो गए, गीता ते मुक्ता मतलब टोटल 7 पर्सन है जो इस सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ हैं। फेसिंग सेंटर है तो अगेन मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, सर्कल के 5% ड्रॉ कर दूंगा, 7% 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7 फेसिंग सेंटर है सारे। ਹੁਣ फर्स्ट लाइन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ अश्विनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता। मुक्ता ਦੇ लेफ्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है अश्विनी है। उस तो बाद हमने नेक्स्ट किया है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी। हुण मैं तुहानू दस्सिया सी कि जदों भी आपां एंड की गल करते हैं तो मतलब आपां पहले की गल कर रहे हैं, मतलब ये आपां ये कह सकते हैं अश्विनी दे लई गल की जा रही है। तो की उन्हें गल की अश्विनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता एंड
टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी, मतलब अश्विनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी, अश्विनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी, क्योंकि रानी अगर मैं इत्थे अज्यूम करदा उहदे इमीडिएट राइट ते इत्थे अश्विनी हो गया। देन नेक्स्ट प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता, प्रिया और गीता हुण अपने कोल एक गल होगी प्रिया दी, सेकंड गल होगी गीता दी, लेकिन प्रिया और गीता बारे अजे तक कोई इत्थे क्लू नहीं हैगा, आपां को रीड करते हैं। प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीता, ਜਿਹੜੀ प्रिया है ਉਹ प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता है, प्रिया ਜਿਹੜੀ गीता ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, गीता अगर मैं गीता ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ गीता ਦਾ ਲੈਫਟ ਫਸਟ, गीता ਦਾ ਲੈਫਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ प्रिया, प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीता, ਹੁਣ ਦੇਖੋ हु है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਦੀ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, गीता ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, मतलब गीता है ਜਿਹੜੀ ਉਹ मीता ਦੀ ਨੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, मीता ਦੀ ਨੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ मतलब मीता ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ मीता ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ मीता ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ, प्रिया, प्रिया भी हो गया, देन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सुधा, सुधा ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ सुधा ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, ਹੁਣ ਦੇਖੋ प्रिया ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, प्रिया ਦਾ ਲੈਫਟ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ प्रिया ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, प्रिया ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, मुक्ता आ रही है, मुक्ता आ रही है तो ऑप्शन नंबर ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ थर्ड, ਤਾਂ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ थर्ड आ गया। सेकंड हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रानी, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रानी, रानी ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਗੇਨ ਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਰਾਨੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਆ ਰਾਨੀ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੋਇਆ, ਰਾਨੀ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ ਆਫ ਰਾਨੀ, ਰਾਨੀ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ, ਫਸਟ ਸੁਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗੀਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 ਦਾ 5, ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे विच ये गल कही है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर टू, इन्हां विचों किहड़े ग्रुप दे विच है जिहड़े पर्सन जिहड़े बैठे आ अदर टू दे विच बैठे आ, तां आपां स्टेटमेंट जिहड़ी रीड करदे हां बनाना। फर्स्ट लिखिया उन्हें मीता, सेकंड लिखिया अश्विनी, थर्ड क्या गीता। स्टेटमेंट रीड करो फिर दोबारा, which of the following groups has the person sitting between the other two, ਜਿਹੜੇ other two ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਅਸ਼ਵਨੀ मीता और गीता ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਨੀ मीता और गीता ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਤਾਂ मीता और रानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, मतलब ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ सुधा, रानी, गीता, सुधा, रानी और गीता, सुधा ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ रानी ते गीता दे विच बैठी है, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਅਦਰ ਟੂ, ਵੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਦਾ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਅਦਰ ਟੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਰਾਣੀ ਤੇ ਗੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੁਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਅਦਰ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਦਰ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ऑप्शन नंबर 2 अपना ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਣੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੁਕਤਾ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੁਕਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਣੀ और मुक्ता अगर मैं इस साइड तो काउंट करा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब थर्ड टू राइट, अगर मैं इस साइड तो काउंट करता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ राइट। आप ऑप्शंस रीड करते हैं, उन्हें क्या किया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजीशन ऑफ रानी विद रिस्पेक्ट टू मुक्ता, रानी की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मुक्ता नु देखदे हो तुसी रानी की पोजीशन मुक्ता नु देख के फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू राइट, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जी बिल्कुल सही होगी, ओके। देन उसके बाद अपने को नेक्स्ट आया थर्ड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, हम चेक करो कि रानी थर्ड टू लेफ्ट बैठी है, लेफ्ट तो मैं अगर काउंट करता 1 2 3 4 नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 खत्म होगी। ऑप्शन नंबर 3 फोर्थ टू लेफ्ट, फोर्थ टू लेफ्ट है 1 2 3 4,
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। उस तो बाद फोर्थ टू राइट ਤਾਂ नहीं है 1 2 3 थर्ड टू राइट है, मतलब सेकंड ते थर्ड करेक्ट होया। हुण थल्ले वाले ऑप्शंस चेक करो, थल्ले वाले ऑप्शंस अपने को दिता है ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपने को की आया, अपने को बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड सही बन रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड सही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर जी है 5 है, ये बिल्कुल करेक्ट अपनी आंसर है। ठीक है, आई होप कि तुहानू आ वाला पजल भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपां नैक्सट पजल वाल हमें मूव करते हैं। देखो पजल नू करन दा फ्रेंड्स एक बेस्ट वे यही है कि जो भी गल स्टेटमेंट दे विच दित्ती होवे उस नू नाल दी नाल लिखते जाओ, जो भी वो स्टेटमेंट दे विच कह रहा होवे। नैक्सट पजल है तुहाडी स्क्रीन ते शो हुंदा है, नैक्सट पजल मेरे नाल नाल बनाते जाओ, स्क्रीन ते शो तुहाडे हो रहे हैं। अगेन 8% दिते हुए है, ए तो लैके एच तक 8% है, ए बी सी डी ई एफ जी एच लाइन्स लगा रही हैं। सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग इन द सेंटर मतलब फेसिंग नॉर्थ। एफ सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी दे इमीडिएट राइट ते कौन बैठा है, एफ बैठा है। डी दा इमीडिएट हुन देखो आ डी दा राइट होएगा, आ डी दा लेफ्ट होएगा, तो एफ सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। नेक्स्ट नेक्स्ट तो कहना है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। हुन देखो जदों भी एंड हुंदा है, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਫ ਸਿਟ ਟੂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਡੀ, ਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਬੈਠਾ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਐਫ ਥਰਡ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਹੈ ਉਹ ਏ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਥਰਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਏ ਅਗਰ ਏ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਏ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਥਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਿਟ ਥਰਡ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਡੀ, जी है जेड़ा हुन डी दा लेफ्ट इधर आ गया, तो जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट फर्स्ट सेकंड ते थर्ड, जी इधर हो गया। ओके देन नेक्स्ट हु डज नॉट सिट नियर नेक्स्ट टू ई। हुन देखो हु किदे लिए आया होगा, बिल्कुल नाम वाले लिए, जिवें आपां एंड दे लिए क्या सी कि पहले पर्सन लिए हुंदा हु हुंदा बिल्कुल नाम वाले लिए, ते इत्थे आ गया हु इहदे लिए। हुन मैं स्टेटमेंट फिर भी नहीं करता, कहना जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी दे लेफ्ट ते 1 2 3 जी इत्थे हो गया डन। उस बाद हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ई, ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जेड़ा डी है वो ई दे नियर नहीं बैठा। ठीक है, मतलब मैं इत्थे ई लिख के ना क्रॉस लगाता, वही गल भी जो रीजनिंग दे विच जेड़ी चीज कह रहे हो वो लिख के उन्हें क्रॉस लगा। ओके उस तो बाद बी सिट नेक्स्ट टू जी बट नॉट नेक्स्ट टू डी, कहना जेड़ा B sit next to G, B sit next to G but not next to D, मतलब B है जेड़ा वो G दे तो बिल्कुल नाल बैठा पर D दे नहीं बैठा, इना मतलब B इत्थे होएगा, विच तां A इत्थे तां पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकदी ना, वो D दे नाल बैठ सकदा क्योंकि नहीं नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल नेक्स्ट भी वर्ड नहीं बोलिया, लेकिन आपको हिंट की देता कि जेड़ा B है वो D नाल नहीं बैठ सकदा, इना मतलब G है ते B आपस में इकट्ठे बैठ गए। नेक्स्ट देखो अगली लाइन की ते कहंदा C does not sit near to D or A, C है जेड़ा C ना तो D दे नियर बैठता है ना बैठता है A दे नियर, मतलब C किथे आएगा इत्थे। ठीक है, हुन पर्सन केड़े केड़े बचे है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F ते H, F भी हो गया, E ते H रहेंगे। ਹੁਣ देखो E ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ E D ਦੇ ਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 8% ਹੈ ਤਾਂ H ਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ H ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस अरेंजमेंट का, हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए दे इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है। देखो ए अगर मैं इधर काउंट करा तो आ ए दा राइट होया, अगर इधर काउंट करा तो ए दा लेफ्ट होया। वो कहना ए दे इमीडिएट लेफ्ट ते कौन बैठा है, तो ए दे इमीडिएट लेफ्ट ते बैठा है ई, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट ही आंसर आ गया। की आया तो ब्रैकेट च नाम लिख लेंगे ई आ, ठीक है। उस बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू सी, एच की पोजीशन सी के हिसाब नाल केड़ी है। पहला ऑप्शन पढ़न तो पहले ही रीड करके देख लो, सी के हिसाब नाल फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी के हिसाब नाल केड़ी है थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट तो ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड टू द लेफ्ट नहीं, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट टू द राइट नहीं, थर्ड ऑप्शन है थर्ड टू द राइट नहीं,
फोर्थ ऑप्शन है सेकंड टू द राइट, नहीं। फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस। बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन ये गल कही सी ना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस एच विद रिस्पेक्ट टू सी। विद रिस्पेक्ट टू सी की बन रही है, थर्ड टू लेफ्ट बन रही है। नहीं आंसर आ रहा तो सेकंड का क्या आ गया 5, मतलब कोई ऑप्शन ही है नहीं, तो आया कि थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, आई होप तो समझ आ रही होगी। उस तो बाद which of the following pair sit between G and D, कहना केड़ा पेयर G ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ B ਤੇ H ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ G ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। B और H, B और H मतलब ऑप्शन नंबर 3, तो थर्ड का क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3 तो का आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा H और B आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता 4 of the following are alike based upon their sitting arrangement around the circle, which of the following does not belong to the group। कहना इन्हां चों जिहड़े चार है ना वो किसी ना किसी तरीके एक सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब नाल सेम है, अलाइक मतलब सेम है। कहना ये दसो इन्हां चों किहड़े है जिहड़े किसी ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं करते। आपां वन बाय वन पहला ऑप्शन ले लईए। फर्स्ट ऑप्शन आई एफ एच, सेकंड ऑप्शन है जी ई, थर्ड है सी डी, फोर्थ है बी जी और लास्ट है ई के एफ। पहला एफ ते एच, एफ एच विच एक दा गैप है, ओके। जी ई, जी ई ठीक है, अगेन एक दा ही विच गैप है जी ते ई दे विच। देन सी ते डी, सी ते डी अगेन एक दा गैप है, देखो सी ते डी, बी ते जी, बी जी बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं। ओबवियसली गल है भी इन्हां दे विच एक दा गैप सी ते बी ते जी बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं, तो अपना करेक्ट आंसर बी जी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, starting from A, if all the 8 person arranged in alphabetically order in clockwise direction, कहना A तो स्टार्ट करके सारे पर्सन को अल्फाबेटिकली बैठा दो। with the sitting position of which of the following excluding A would not change। कहना A ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਲੋਕ मतलब ਐ ਕਲੋਕ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲੋਕ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। A ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, B C ठीक है, एक तो आ गया C, D E F G ते H, केड़ा सेम रहा C रहा ना सेम, C सेम रहा तो उन्हें पूछा कि सी कहता केड़ा दोस्तों केड़ा पर्सन सेम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को आ गया ऑप्शन नंबर 2 क्या आ गया C। ठीक है जी, आई होप कि तुहानू आ भी क्वेश्चन है जिहड़ा प्रॉपर अंडरस्टूड हो गया होगा कि इस क्वेश्चन दे विच किवें किवें दे क्वेश्चन तुहाडे कोल गिवन सी उहनू किस तरीके दे नाल डील करना है। ते ਆਪਾਂ नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। क्वेश्चन ये है M D P K R T W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पर्सन ਆਪਾਂ काउंट करन तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीए। सर्कल दे विच पर्सन किहड़े-किहड़े हो गए, एक M D P K R 5 हो गए, T ते W मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 हो गए। तो 7 लाइंस लगा लो, 3 4 5 6 7, ठीक है 7 लाइन हो गया। एक गल याद रखियो हमेशा एक दूसरे की लाइन ऑपोजिट होनी चाहिए। जिवें इत्थे नहीं हैगा सी तो 7% मैं इत्थे बिठाता क्योंकि इत्थे आ ही नहीं सकता था, किसी के ऑपोजिट नहीं आया। ठीक है, उस तो बाद फर्स्ट स्टेटमेंट दे विच फर्स्ट लाइन ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ D सेकंड टू द राइट ऑफ P, P ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ P ਹੈ, P ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਣੂਗਾ, P ਦਾ ਲੈਫਟ ਉੱਧਰ ਬਣੂਗਾ। तो D सेकंड टू द राइट ऑफ P। उस तो बाद who is third to the right of K। देखो who बार-बार आ रहा है तो अगेन की होया तुसी इनु एवें रीड कर लिया करो, P is third to the right of K। जब स्टेटमेंट रीड कर रहे होगे ना तो इनु एवें रीड कर लो भी लिखिया है सी D is second to the right of P, जेड़ा D है वो P दे राइट ते सेकंड है। उस तो बाद उन्हें क्या who is third to the right of K, मतलब इनु ए रीड कर लो P is third to the right of K। हुन P is third to the right of K, ਇਹਦਾ मतलब मैं K अगर ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ फर्स्ट सेकंड थर्ड ਤਾਂ P ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ओके। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T is third to the right of W, who is not an immediate neighbor of D, मतलब W is not the immediate neighbor of D, मतलब ਇੱਥੇ ਐ ਲਗਾਓ क्रॉस कर दो W is not the immediate neighbor of D। ਹੁਣ W ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋ, T is third to the right of W,
T is third to the right of W। अगर मैं W ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ 1 2 3 पहली ऑप्शन T ਇੱਥੇ आ गया। अगर मैं W ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ करना 1 2 3 ये तो ओवरलैप हो जाएगा, ऑलरेडी पर्सन बैठा है तो मतलब क्या होया करेक्ट पोजीशन की बनी, मैं W ਨੂੰ ਇੱਥੇ रखूंगा और T ਨੂੰ है ਜਿਹੜਾ मैं ਇੱਥੇ लगा। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट देखो M is third to the left of R। ਹੁਣ देखो आई पोजीशन अपने को बची है, मैं अगर M ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਦਾ M is third to the left of R ਤਾਂ R ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ R ਦਾ ਲੈਫਟ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਬਣ ਗਿਆ M ਬਣ ਗਈ ਨਾ। M is third to the left of R ਦਾ ਲੈਫਟ ਕਿ R ਦਾ ਰਾਈਟ ਚੱਲੂਗਾ R ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੋਏਗਾ। M is third to the left of R ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन है who is second to the right of T। T ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ T ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਇਆ T ਦੇ ਰਾਈਟ। T ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ T ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਹੈ M। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਤੋਂ M ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in which of the following pair is second person sitting to the immediate right of first person। स्टूडेंट आप वाला क्वेश्चन सब तो ज्यादा कंफ्यूज करना होता है, थोड़ा सा ध्यान ਨਾਲ क्वेश्चन देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ D T T P P R K ਤੇ W लास्ट है none of these। ठीक है, क्वेश्चन की है ध्यान ਨਾਲ देखो in which of the following pair is the second person sitting to the immediate right of first person। आ सारे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन दे इमीडिएट राइट ना सेकंड पर्सन बैठा होवे। अब चेक करते हैं फर्स्ट पर्सन D कि D दे इमीडिएट राइट ते T है नहीं सर, ये तो लेफ्ट ते है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रॉस गलत हो। सेकंड T ते P कि T दे इमीडिएट राइट ते P बैठा है, T दे फिर लेफ्ट आ गया, मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, P R कि P दे इमीडिएट राइट ते R बैठा नहीं, फिर P दे ता लेफ्ट ते बैठा है, दोनों भी ऑप्शन गलत हो गए। देन K W देखो K W फर्स्ट पर्सन ते इमीडिएट राइट ते सेकंड पर्सन बैठा होवे, फर्स्ट पर्सन K है इमीडिएट राइट ते सेकंड पर्सन बैठा होवे बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जेडी अपनी बिल्कुल करेक्ट है, जेड़ा वो आंसर होता है K ते W। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है who is on the immediate left of R। R ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ R ਦਾ ਰਾਈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ R ਦਾ ਲੈਫਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ R ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? R ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? W ਬੈਠਾ ਹੈ। W ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਰਸਟ, ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆ ਗਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ W। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ who is to the immediate left of M। M ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? M ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? D। M ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਫਟ ਤੇ D ਹੈ, M ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਗੇਨ ਆ ਗਿਆ D ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर 3। नेक्स्ट ਦੀ ਆ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर 3 और आंसर ਕੀ ਹੈ? D ਆ ਗਿਆ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो who is third to the left of D। ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ D ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ D ਹੈ, D ਦਾ ਲੈਫਟ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, D ਦਾ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ। D ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਥਰਡ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਫਰਸਟ D ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ, D ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ थर्ड कौन बैठा? R बैठा। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन केड़ी बनूगी। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिती है W नहीं हो सकता, सेकंड P अपना था R आ रहा है, थर्ड K नहीं हो सकता, लास्ट फोर्थ डाटा इनएडिक्वेट। डाटा इनएडिक्वेट तो है ही नहीं, डाटा तो अपने को देता है। लास्ट ऑप्शन आ गई नन ऑफ दीस, तो की आ गया नन ऑफ दीस अपने को आंसर आ गया। ठीक है जी, ये अपना बदल सी और ये नाम दे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ P Q R S T U V and W ਪਰਸਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੋਈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦੇਖੋ P Q R S T 5 ਹੋ ਗਏ, U V W 5 ਤੇ 3 8 ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 8 ਲਾਈਨਸ ਹੋਇਆ 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
उस तो बाद फेसिंग द सेंटर मतलब फेसिंग नॉर्थ वाला जो केस समझाया सी वही चीज है, ठीक। उस तो बाद P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ W, W के राइट ते फर्स्ट सेकंड थर्ड इतने की आ गया P आ गया। उस तो बाद एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, हुन एंड किने लिए आया फर्स्ट लिए आया, मतलब इनो आप ऐ रीड कर सकते हैं P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q दे लेफ्ट ते फर्स्ट सेकंड थर्ड इतने P आ गया। देखो अगेन आ टॉप वाली पोजीशन का ध्यान रखना है, Q ਨੂੰ इधरों रीड करोगे तो Q ਦਾ राइट बनेगा, Q ਨੂੰ इधरों रीड करोगे तो Q ਦਾ लेफ्ट बनेगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कई बार टॉप वाली पोजीशन पे जो पर्सन रखा हो। उस तो बाद S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, S सेकंड ते है T दे राइट ते कुछ लिखा नहीं मैंने ऐ लिख के साइड पे रख दिया, ठीक। उस तो बाद V सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, V सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, हुन अगेन क्वेश्चन मेरे को लिखिया V सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R इथे अपन लिख लिया, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट की देखो T is not the immediate neighbor of Q while U is neither the neighbor of T nor of W। क्वेश्चन की है T is not the immediate neighbor of Q, T है जेड़ा वो Q दा नेबर नहीं हैगा, मतलब T इथे नहीं हो सकता, ओके। देन उस के बाद वो की कहता while U is neither the neighbor of T nor of W, कहता U ना तो T दा नेबर आएगा ना वो W दा नेबर आएगा, ठीक है। मतलब U इथे भी नहीं हो सकता और जिथे भी आप T की पोजीशन सेट करांगे उत्थे कदे नहीं हो सकता। हुन एक गल सोचो T इथे नहीं हो सकता, मतलब T या तो इथे हो सकता होगा या T इथे हो सकता होगा। अगर मैं T ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ U ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ T ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ T ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। S ਤੇ T ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ S is second to the right of T, T ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ S, ठीक है। उस तो बाद हुण तुसीं देखो U है जिहड़ा वो कदे भी W दा और T दा नेबर नहीं होता, U W दा भी नेबर नहीं हैगा, U T दा भी नेबर नहीं हैगा, पोजीशन U नूं मिल गई आपकी मिल गई, ओके। उस तो बाद लास्ट एक अपने कोल दो ही स्पेस बचियां और एक हिंट यूज करन वाला पिया है। वो की हिंट अपने कोल कह रहा सी, वो कहता पिया सी आपां नूं V सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ਇੱਥੇ अगर मैं R बिठावां R ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ, R ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਗੇਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, R ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ V ਹੋ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ S ਤੇ T ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ T ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਤਾ ਫਿਰ U ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਤਾ ਵੀ U ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ U ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ T और S भी ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ U ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ S ਨਾਲ U ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, T ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ R ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, who is it second to the left of V, V ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗੇਨ V ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਬਣਾ ਹੈ, V ਦਾ ਲੈਫਟ ਆ ਬਣਾ ਹੈ, V ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ, V ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਣ ਹੈ U ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰੋ, फर्स्ट च R है, सेकंड च B है, थर्ड च U है, इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या आ गया थर्ड, तो क्या आ गया U आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हु सिट बिटवीन U एंड P, U ते P दे विच कौन बैठा है, सीधा ही है जी, U ते P दे विच तो S बैठा है, U ते P च S बैठा है, तो ऑप्शन अपनी केड़ी आ गई सेकंड आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंसर क्या आएगा S आ गया, ठीक है। उस तो बाद अगला क्वेश्चन फिर थोड़ा जिहा ध्यान नाल करांगे। अगले क्वेश्चन तो की कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम P पोजीशन इफ ऑल द 8 पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू हैव टू रिमेंबर दैट वन क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम P नु स्टार्ट करते हुए इफ ऑल द 8 पर्सन अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठते हैं। हम P तो पर स्टार्ट करते हैं, P वो कहता how many members excluding P would not change, इन्हां दी पोजीशन नहीं चेंज होएगी। देखो P तो ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं, P Q R S T U V ते W, ठीक है। मतलब अपने को एक ही
पर्सन आया ना, उन्हें यह गल कही थी ना भी पी तो स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज गिनना शुरू करो, और किहड़ा पर्सन है जिनकी पोजीशन है जी वो चेंज नहीं हुई, नहीं चेंज हुई तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो किहड़ा सी आर सी। पूछा सी कितने पर्सन, तो एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, तो अपना आंसर क्या गया थर्ड का ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर की बन गया सर 1 ही पर्सन है जिहड़ा जिनकी पोजीशन दे गई। दोस्तों which of the following pair has only one person sitting between them if the counting is done in the clockwise direction। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान ਨਾਲ रीड करना है। देखो वो कहना अगर तुसी क्लॉकवाइज काउंटिंग करोगे तो किहड़े पेयर दे विच एक ही पर्सन बैठा है। पहले नंबर ते टी ते वी, टी ते वी क्लॉकवाइज काउंट कीता, इत्थे तो दो बैठे हैं, नेगलेक्ट हो गया। वी ते क्यू, वी ते क्यू तो बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं, गलत हो गया। फिर W ते P, W ते P, W ते P भी नहीं हो सकता। हाँ जी नेक्स्ट ऑफ अगली देख रहे ऑप्शन, अगली ऑप्शन है मेरे को R ते P, R ते P, R ते P। देखो जी R ते P ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ R ਤੇ P ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਜ਼ਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਜ਼ਲ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ 8 ਪਰਸਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ 8 ਪਰਸਨ ਹੈ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, 8 ਪਰਸਨ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਪਰਸਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। E is third to the left of G, G ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ E ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ who is to the immediate right of B, ਹੁਣ G is to the immediate right of B, G is to the immediate right of B, ठीक है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। who is third to the left of A, ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ B is third to the left of A, B is third to the left of A, 1 2 3। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਥਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਜ਼ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ H is second to the right of F, H ਤੇ F ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, H F ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਪੜਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ H F ਦੇ राइट ते सेकंड बैठा है, हिंट लिख के रख लेना, ना भी लिखोगे अगली स्टेटमेंट तो क्लियर हो जाएगा। हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ E, मतलब ये होया कि जेड़ा F है वो E दा इमीडिएट नेबर नहीं है, नहीं हैगा, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਓ क्रॉस कर। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ स्टेटमेंट ਨੂੰ यूज कर H इज सेकंड टू द राइट ऑफ F, अगर मैं F ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਿਊਮ करता फर्स्ट सेकंड H ਇੱਥੇ आ गया, ठीक है। उस तो बाद D is not the immediate neighbor of B, अगर D सर B का नेबर नहीं हो सकता तो D का कितने तक बैठेगा, D ਇੱਥੇ आ गया। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਹੋ ਗਿਆ, B ਹੋ ਗਿਆ, C ਰਹਿ ਗਿਆ C, ਤਾਂ ਆਪਣਾ C ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। who is second to the right of B, B ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, B ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ, B ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਠਾ है F, तो आंसर क्या आ गया अपना F आ गया, ठीक है। ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाम मेरे करते जाओ। नेक्स्ट which of the following pair has the first person on immediate left of the second person, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਫਰਸਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, G B A F C ਤੇ E, H ਤੇ D और लास्ट है नाम D, है ना। स्क्रीन पे शो नहीं आही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ। Which of the following pair has the first person on the immediate left of second person? आ सारे first person है, second person ਦੇ ਕੀ ਹੈ immediate left बैठा है ना, चोरी चेक करते हैं कि B ਦੇ immediate left ਤੇ G है, B ਦੇ immediate left ਤੇ G है, नहीं सर राइट है, गलत हो गया, मतलब पहली ऑप्शन गलत हो गई। सेकंड कि F ਦੇ immediate left ਤੇ A है, F ਦੇ immediate right आ गया, सेकंड भी ऑप्शन।
ਰੋਂਗ हो गई कि ई दे इमीडिएट ਜਿਹੜਾ सी है इमीडिएट लेफ्ट है, ई दे इमीडिएट लेफ्ट तो देखो ई दे अगेन इमीडिएट राइट हो गया, ऑप्शन भी गलत हो गया। उस तो बाद कि डी दे इमीडिएट लेफ्ट ते एच है, डी दे इमीडिएट लेफ्ट ते वाकई ही एच है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 है जी मेरी बिल्कुल करेक्ट बनती है, एच ते डी है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो की है Which of the following is correct position of B with respect to D? B ਦੀ position D ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ correct ਹੈ? B ਦੀ position D ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ correct ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Which of the following is the correct position of B with respect to D? D ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ B ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ 1 2 3 ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ थर्ड टू राइट फर्स्ट ऑप्शन नहीं आई, सेकंड ऑप्शन आई नहीं आई, थर्ड ऑप्शन लिखिए ना थर्ड टू राइट मतलब थर्ड जेड़ा अपनी ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन दी वो सही हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु सिट बिटवीन ए एंड डी। देखो ए ते डी च कौन बैठा है तो जी सीधा जिहा पिया है ए ते डी च एच बैठा है तो ए ते डी च एच आ गया। नेक्स्ट है व्हाट इज ई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सी। ई दी पोजीशन सी दे हिसाब नाल किहड़ी है? सी दे हिसाब नाल सर बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट है, ऑप्शन रीड कर लो ऑन द इमीडिएट राइट नहीं, ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जी वो तो बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है देखो पजल है जिहड़ा एवें ही तो इंप्रूवमेंट होएगी जिवें तुसीं हुण कर रहे हो मेरे नाल नाल है आपां एवें ही करते जाने आ। आपां इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। हाँ जी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन तुहाडे कोल जो शो हो रहा है पर्सन दिते हैं P Q R S T V N W। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एक सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करने तो बाद लाइंस लगाओ, लाइंस लगाने तो बाद चेक करो कि नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं तो P Q R S T V ते W मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 7 1 2 3 4 5 6 और लास्ट की आ गया 7 पर्सन अपने को आ गए। ठीक है फर्स्ट है V सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P दे लेफ्ट ते फर्स्ट सेकंड B ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, P ਦਾ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, P ਦਾ ਲੈਫਟ ਉੱਧਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ W। ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਲਈ W ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਹੈ V ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ T is third to the right of Q and is not the immediate neighbor of V। ਹੁਣ T ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ V ਦਾ immediate neighbor ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ T is third to the right of Q। ਹੁਣ T ਤੇ Q ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, T is third to the right of Q। ठीक है राइट अपने को गल कही गई है लेकिन वो ने की गल कही है एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ V मतलब T है जो V का नेबर नहीं है मतलब इन्ना जगह पे T नहीं आएगा ओके आप लिख के क्रॉस लगाता। ठीक है उस तो बाद हुण उस स्टेटमेंट को रीड करो T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अगर मैं Q ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਲੈਟਸ सपोज 1 2 3 ओवरलैप हो गया क्योंकि T आ नहीं सकता। अगर मैं Q ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ 1 2 3 तो T ਇੱਥੇ आ गया। ठीक है ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ S is third to the right of R, R ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ 1 2 3 ਤਾਂ S ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ who is second to the right of Q, Q ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਅਗੇਨ Q ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, Q ਦਾ ਲੈਫਟ ਆ ਹੋਊਗਾ। Q ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? R बैठा है। तो फर्स्ट का आंसर किया है R, ऑप्शन केड़ी बनती है ऑप्शन नंबर भी फर्स्ट बनती है तो फर्स्ट का आंसर किया गया R, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सेकंड who is to the immediate left of S, सेकंड क्वेश्चन है जेड़ा S दे इमीडिएट लेफ्ट ते केड़ा बैठा है तो S दे इमीडिएट लेफ्ट ते केड़ा बैठा है W बैठा है। S दे इमीडिएट लेफ्ट ते W है तो सेकंड की ऑप्शन किया गई 4 का आंसर किया गया W। ठीक है उस तो बाद who is to the immediate right of R, इमीडिएट राइट ऑफ R, R दे इमीडिएट राइट ते कौन आया? R दे इमीडिएट राइट ते कौन आया? R दा इधर लेफ्ट हो गया लेफ्ट ते P है, R दे इमीडिएट राइट ते कौन आया? T आ गया तो R दे इमीडिएट राइट ते कौन आया? T तो थर्ड दा किया है सेकंड, सेकंड का आंसर किया है T आ गया। ठीक है उस तो बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करता है। पहला आप ऑप्शन देखिए कहता किहड़े दे विच फर्स्ट पर्सन है सैकेंड ते थर्ड दे विच बैठा है। फर्स्ट पर्सन इत्थे किहड़ा है R, फिर अगों ने की किया P ते Q,
कि फर्स्ट पर्सन सैकेंड ते थर्ड दे विच बैठा है कि आर पी ते क्यू दे विच बैठा नहीं साइड ते है ऑप्शन नंबर 1 तो गलत होगी। सेकंड देखो टी डब्ल्यू एस कि टी डब्ल्यू ते एस दे विच बैठा नहीं बैठा गलत हो गया। देन उस तो बाद क्यू पी ते आर कि क्यू पी ते आर दे विच बैठा है नहीं बैठा ठीक है आगे हो गया। उस तो बाद क्यू वी एस ते एस ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। उस तो बाद आंसर क्या है नेक्स्ट नन होगी अपना आंसर क्या आ जाएगा नन क्यों क्योंकि इन्होंने कोई भी ऑप्शन आ नहीं। नेक्स्ट देखो अगला हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी दे लेफ्ट ते थर्ड किहड़ा है वी दा राइट ते वी दा लेफ्ट वी दे लेफ्ट ते फर्स्ट सेकंड थर्ड तो की आया टी आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है टी ऑप्शन क्या है फर्स्ट तो 5 का आंसर क्या गया फर्स्ट की आई टी ठीक है जी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ी स्क्रीन पे शो हो रहा है तुसी इस क्वेश्चन को देखो आप नाल बनाने अगेन सर्कल है फेसिंग इनसाइड की ही गल हो रही है। तो देखो तुसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को की किया गया ए तो लैके एच तक 8 पर्सन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल ड्रॉ किया 8 पर्सन है 8 पर्सन होंगे ठीक है। उस तो बाद फेसिंग द सेंटर मतलब फेसिंग सारे इनसाइड है ठीक है। फर्स्ट लाइन देखो ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी दे लेफ्ट ते फर्स्ट ते सेकंड इत्थे कौन आ गया ए आ गया ठीक है। उस तो बाद हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई मतलब डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई दे लेफ्ट ते फर्स्ट सेकंड थर्ड डी हो गया ठीक है। उस तो बाद हु उस तो बाद उन्हें क्या सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी हुन सी ते जी का तो अभी तक कोई जिक्र ही नहीं होया सी ते जी सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी राइट ते ठीक है। उस तो बाद अपने को की क्या जी हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ई मतलब जी है जेड़ा वो ई दा इमीडिएट नेबर नहीं हैगा जी है जेड़ा वो ई दा इमीडिएट नेबर नहीं हैगा इस गल को ध्यान रखना है कि जी है जेड़ा वो ई दा इमीडिएट नेबर नहीं हैगा ओके। हुण इहनूं रीड करो सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी दे राइट ते सी थर्ड बैठा है। मान लो मैं जी इत्थे रखदा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है अगर मान लो मैं जी इत्थे रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया इत्थे आ सकता है कि इत्थे आ नहीं सकता इत्थे रखूंगा मान लो मैं इत्थे रखदा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जी इत्थे आ गया जी ते हाँ जी अगर जी इत्थे रखी आपां तो फर्स्ट सेकंड ते थर्ड ते सी इत्थे आ जाएगा एक ऑप्शन आ भी बन सकती है दो ऑप्शन बन सकती है दोनों अप्लाई की चलो क्योंकि ये गल कही गई थी स्टेटमेंट ध्यान ना पढ़ो सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी दे राइट ते फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ता हो गया दोनों का आपस में रिलेशन एक आ हो गया जी दे राइट ते फर्स्ट सेकंड थर्ड सी इत्थे आ हुण आपां रीड करते एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी हुण इत्थे एक गल जरूरी है वो कहना जी दे राइट ते सेकंड बी बैठा है लेकिन एस दे अकॉर्डिंग जी दे राइट ते तां सेकंड कौन बैठा है ई बैठा है लो नहीं पॉसिबल हो सकता ना क्यों नहीं गल कही है ना बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी मतलब आ वाला जिहड़ा गलत होएगा अगेन ये भी रॉन्ग होएगा। इधर देखो बी है जिहड़ा वो जी दे राइट ते सेकंड बैठा है ओके। उस तो बाद उन्हें की किया एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी फर्स्ट सेकंड ते थर्ड हम रह किहड़ा गया ए हो गया बी हो गया सी डी ते ई और एफ लास्ट रह गया एफ पजल अपने को गाइस बन के तैयार है। हाँ जी नेक्स्ट देखो हुण आपां अगेन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट है हु सिट बिटवीन डी एंड सी पहला क्वेश्चन है डी ते सी च कौन बैठा है पहला क्वेश्चन डी बैठा है डी ते सी बी बैठा है तो फर्स्ट का की आ गया ओनली बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई दे राइट ते सेकंड फर्स्ट सेकंड एफ बैठा है हुण आप ऑप्शन चेक करते हैं सेकंड का की आ गया सेकंड और केड़ा आ गया एफ आ गया। थर्ड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एच हुण देखो ए दी पोजीशन एच दे सामने पहला अगेन आप वही काम है भी काउंट करके देख लेने
फर्स्ट ते सेकंड टू राइट है, सेकंड टू राइट है तो ऑप्शन चेक करो। पहली ऑप्शन है थर्ड टू लेफ्ट नहीं, सेकंड है थर्ड टू राइट नहीं, थर्ड है सेकंड टू लेफ्ट नहीं, सेकंड टू राइट, मतलब थर्ड का आंसर क्या है, फोर्थ आ गया, सही आ गया। ठीक है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन रीड करो। आ इंपोर्टेंट होंदी और कंफ्यूज भी करती है। कहता 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, चार तो इन्हां चों सेम है और किसी ना किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हां चों किहड़ा जिहड़ा किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो पहला आ गया, आप पहला ऑप्शन ले लेने आ CH, फिर आ गया FG, फिर आ गया DA, फिर आ गया BE, फिर आ गया GB। ठीक है देखो C ते H, C और H च एक पर्सन बैठा है विच, F और G, F G एक पर्सन बैठा है और ये चल भी एंटी क्लॉकवाइज है। D ते A चल रहे हैं क्लॉकवाइज और बैठा एक ही पर्सन है। ओके B ते E अगेन एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक, मतलब आ और आ, ये तीनों एक कैटेगरी की होगी ना। लास्ट G ते B अगेन इसी कैटेगरी का आ गया, मतलब अगेन एंटी क्लॉक चल रहे हैं क्योंकि G तो भी एंटी क्लॉक हो गया। मतलब की होया कि D और A इस चों अलग आ गया। ठीक है सारियां च बैठा तो एक पर्सन ही है, लेकिन डिफरेंस की आया जो आप C ते H को रीड करते हैं, C तो H जा रहे हैं तो उस टाइम पे आप एंटी क्लॉक जा रहे हैं, लेकिन इन द केस ऑफ D एंड A आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया DA इज द राइट ऑप्शन। ठीक है उस तो बाद अगला क्वेश्चन है अगेन वही है, which of the following pair has the second person sitting to the immediate left of first person। इधर ही अपन पहला ऑप्शन लिखनी है पड़ेगा, तो मैं ते ऑप्शन लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है DB, सेकंड ऑप्शन है अपने को EH, थर्ड ऑप्शन है FA, फोर्थ ऑप्शन है GD। ठीक है और लास्ट है ना क्वेश्चन की क्या है, which of the following pair has second person sitting to the immediate left of first person। मतलब फर्स्ट पर्सन दे इमीडिएट लेफ्ट ते कौन बैठा होना चाहिए, सेकंड बैठा होना चाहिए। ठीक है चेक करते हैं कि D दे इमीडिएट लेफ्ट ते B बैठा है, D दे इमीडिएट लेफ्ट ते नहीं सर राइट है, कि E दे इमीडिएट लेफ्ट ते H बैठा है, E दे अगेन राइट है, गलत हो गया। कि F दे इमीडिएट लेफ्ट ते A बैठा है, F दे इमीडिएट लेफ्ट नहीं, मतलब आ भी रॉन्ग। G दे इमीडिएट लेफ्ट ते D, G दे इमीडिएट लेफ्ट ते D नहीं, ये तो G दे राइट हो गया, राइट हो गया तो मतलब अपन ने लेफ्ट क्या सी नहीं, तो फिर आंसर क्या आ गया जी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वाला को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ अगेन अपने को 8 पर्सनस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 8 पर्सनस ਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ अगेन एक सर्कल ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, 8 पर्सन है, 8 पर्सन फेसिंग ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ B ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ H, H ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ B ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਥਰਡ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ ਆਫ A, ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ A ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ D ਨੋਟ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਆਫ B ਔਰ H, D ਹੈ ਜਿਹੜਾ B ਔਰ H ਦਾ ਨੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੇ D ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ F, ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਉਹ F ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ F ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ D ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ F ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ D ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C is fourth to the right of G, C is fourth to the right of G। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ G ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ G ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂ 1 2 3 4, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ C is fourth to the right of G, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ C। ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ G ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਦਾ ਤਾਂ 1 2 3 4 ਲੁੱਕ C ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦੇ ਚ G ਔਰ C ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, A ਹੋ ਗਿਆ, B ਹੋ ਗਿਆ, C ਹੋ ਗਿਆ,
ਆਪਾਂ डी भी यूज़ कर चुके हैं, अपने को पेंडिंग किहड़ा पर्सन सी E ਆਪਾਂ अजे तक नहीं यूज़ किया। फर्स्ट है हू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, कहना B ਦੇ इमीडिएट राइट ਤੇ ਕਿਹੜਾ पर्सन बैठा है, B ਦੇ इमीडिएट राइट ਤੇ देखो ਜਾਂ ਤਾਂ G ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ C ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ना, G ਜਾਂ C ਚੋਂ। ऑप्शन रीड करो, पहली ऑप्शन है C, दूसरी है E, थर्ड है H, फोर्थ है डाटा इनएडिक्वेट। डाटा अपने को ना इनएडिक्वेट ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। उस बाद हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ E, कहना E दे राइट ते फर्स्ट सेकंड ते थर्ड, ये तो क्लियर है सर। F आएगा तो ऑप्शन केड़ी बन गई, सेकंड का आंसर क्या आया F मतलब ऑप्शन चेक कर लो की आएगी, सेकंड आएगी, ठीक है। डन, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, अगेन वही क्वेश्चन आ गया होने का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द सेकंड पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन दे इमीडिएट लेफ्ट ते सेकंड पर्सन बैठा। हुण जिवें जिवें ऑप्शन दित्तियां उवें उवें मैं नाम नाल रीड करदा जाना। कहंदा फर्स्ट पर्सन दे इमीडिएट लेफ्ट ते सेकंड पर्सन बैठा है ना। फर्स्ट पर्सन है, ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है B ते C, B फर्स्ट पर्सन है B की ਉਹਦੇ इमीडिएट लेफ्ट ते C बैठा है। आप एक बार मान के चलते हैं भी B इत्थे है और C इत्थे है, लेकिन जे इत्थे होवे भी तो राइट है, लेफ्ट नहीं है अगर आप मानिए। सेकंड है H ते E, H ते E अगेन राइट है, फर्स्ट पर्सन दे इमीडिएट राइट है, ठीक है, भी नहीं हैगा। F ते A अगेन राइट है, फर्स्ट पर्सन दे इमीडिएट राइट ते सेकंड पर्सन बैठा है, ये भी नहीं हैगा। उन्हें लेफ्ट क्या है G ते D। ਹੁਣ देखो जे मैं C ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ G ਤੇ D, ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੂ ਇਜ਼ फोर्थ टू द राइट ऑफ H ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਰਸਟ सेकंड थर्ड ਤੇ फोर्थ ਕੀ ਆ ਗਿਆ F आ गया ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈ फोर्थ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ थर्ड ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ if E and F interchange their position, E and F, E ਤੇ F कहना इंटरचेंज कर लेना, इत्थे F आ जाए, इत्थे E आ गया। Who will be second to the right of B, B दे राइट ते कहना सेकंड क्यों होगा, ते जे सिंपल जी गल है, जे F इत्थे आ गया E इधर चला गया तो B दे राइट ते तो E आएगा ना, B दे राइट ते E आएगा, तो ऑप्शन की आएगी फर्स्ट कहना F ना, सेकंड कहना C नहीं, थर्ड कहना D नहीं, चौथी कांड भी डिटरमाइंड है, लेकिन डिटरमाइंड तो हो रहा है ना, आंसर तो आ रहे हैं, आंसर आ रहा है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 5, मतलब नन ऑफ दीज अपना करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अगेन मैंने उम्मीद है कि तुहानू समझ आ रहा होगा कि जिहड़े क्वेश्चन है तुहानू समझ आ रहे हैं। आपां अपना जिहड़ा अज दा सर्कल दा सैशन वो कंप्लीट होंदा है, जल्दी ही आपां नैक्सट जिहड़ी पजल दी वीडियो दे नाल मिलांगे, उस दे विच आपां अगली टाइप दे पजल है जिहड़े डिस्कस करांगे। अगर साडे वालों प्रोवाइड की हुई ये वीडियो तुहानू अच्छी लगी हो तो तुसीं वध तो वध इसनूं शेयर जरूर करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करने हैं, क्योंकि तुहाडे कमेंट है जो तुहाडे सजेशंस है दे आर मोस्ट वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू सो मच।